कैसे हो मेरे भाइयों आज ये चिक 16 दिन का हो गया है अपने शेड में। इसकी ग्रोथ देखो आप, आपको और आगे तक ले जाके दिखाता हूँ। और इन्हें अभी गम्बोरो वैक्सीन करी है 2 दिन पहले। उसके बाद इन्हें जो मेडिसिन दी जा रही है जिससे ग्रोथ वेरिएशन हर चीज़ पे जो सर्दी में असर पड़ेगा उसकी भी आपको डिटेल देता हूँ। तो पहले तो ये चिक्स देखिए, आप पास से देखिए। इसमें आपको वेरिएशन कहीं भी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा भी देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 बच्चों का जो वेट करेंगे। इस वक्त ये 550 प्लस है बच्चा। दाने का हिसाब FCR इसका बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। मॉडलिटी 1-2 चल रही है, सर्दी की वजह से जो होती है सिर्फ वो मॉडलिटी चल रही है। गुलाबी हो रहा है बिल्कुल बच्चा, ये पास से देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें आपको कहीं वेरिएशन देखने को नाम का भी नहीं मिलेगा। थोड़े बहुत 2-4-10 बच्चे छोटे मोटे जो हैं अलग हैं, वो वाली कहानी। तो ये 16 दिन का चिक्स है। इसकी जब अभी 13वें दिन गम्बोरो वैक्सीन करी थी मैंने, जायडस की वैक्सीन करता हूँ मैं पानी के अंदर, वो वैक्सीन करी थी। उसके 1 दिन बाद से इन्हें हमने लीवर टॉनिक रात के पानी में शुरू कर दिया है। उसके साथ हमने AV केयर शुरू कर दिया है। कारगिल का एक प्रोडक्ट होता है AV केयर, जो पहले वीक में मैं 5 दिन देता हूँ 100 ml 1000 बच्चों के हिसाब से। और उसके बाद हर वीक में हफ्ते में 2 बार देता हूँ मैं 200 ml 1000 बच्चों के हिसाब से। उससे ये होता है कि कभी भी आपको लूज़ ड्रॉपिंग नहीं दिखेगी, कभी भी आपको पेट की उनकी कोई भी समस्या नहीं आती। प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, 3200 रुपये की 5 लीटर आती है, लेकिन 3-3.5 हज़ार 4000 बच्चों में वो पूरा फ्लॉक निकल जाता है। तो मेरी 10 लीटर लग जाती है इसकी और उसकी मिला के। वो वाला शेड अभी लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि वो वाले शेड में बच्चा आने वाला था, किस वजह से नहीं आया। फ्राइडे की मॉर्निंग है, अभी गोदाम में दाना बन रहा है। और 16वें दिन का ये ग्रोथ आपको दिखाने के लिए एक वीडियो बनाई दिन के टाइम में मैंने, कि 16वें दिन का ग्रोथ है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी एक हेर फेर और करी है, जो करना तो नहीं चाहिए लेकिन करी है, जिस वजह से बच्चा कभी भी इकट्ठा नहीं हो। ये कैपेसिटी इसकी 3000 बर्ड्स की है, इसमें 3500 बर्ड्स है क्योंकि मैं तंदूर पे निकालूंगा। लेकिन ये देखिए आप, इन्हें मैंने जगह कितनी दे दी है। मतलब इन्हें जगह अभी इतनी नहीं देना थी, लेकिन ये बिल्कुल चढ़ रहे थे एक दूसरे पे, इसलिए इन्हें जगह दे दी गई है। क्योंकि रात में अच्छी खासी सर्दी है, अब कोई ब्रूडिंग नहीं हो रही, अब कोई हेलोजन्स, अब कोई 200 वाट के बल्ब नहीं जल रहा है। तो इनकी जगह इतनी दे दी है। सिर्फ 2 गाले छूटे हैं 3000 के स्पेस में, वो आखिरी दीवार तक इन्हें खोल दिया जाता है जब पूरा मुकम्मल बच्चा हो जाता है। लेकिन अभी इन्हें तकरीबन ये 1-2 ये दरवाजे तक इन्हें जगह देते हैं, लेकिन अभी ये 2 गाले इनके इसलिए बढ़ा दिए कि अच्छे से चले फिरें और लंबी कतार बना के बैठ जाएं। जैसे इस साइड आप देख रहा हो, एक जगह इकट्ठे नहीं होते। एक जगह इकट्ठे होने में ये होता है कि जो शुरू के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं दबते हैं। तो अब आपको पूरे फार्म में कहीं भी ऐसा ढेर नहीं मिलेगा, एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, बिखरे हुए रहेंगे। तो इसलिए इन्हें स्पेस ज़्यादा दिया गया है। अभी सिर्फ इनकी 24 घंटे में एक बार दवा चल रही है, वो भी शाम के पानी में, जो हमने कल से शुरू करी है। कल लास्ट नाइट से हमने यस्टरडे नाइट से शुरू करी है। तो हम इन्हें लीवर टॉनिक दे रहा है, हेपेटो केयर दे रहा हूँ मैंने, और हेपेटो केयर दे रहा हूँ मैं इन्हें 150 ml 1000 बर्ड्स के हिसाब से। 10 से 20 दे सकते हैं अपन, 100 से 200 दे सकते हैं। लेकिन अभी चिक्स छोटा है, 550 के आसपास है, तो मतलब वेट 550 ग्राम के आसपास है। तो अभी इन्हें जो हेपेटो केयर दे रहा है वो हम इन्हें दे रहा है 150 ml 1000 बर्ड्स के हिसाब से दे रहे हैं हम। 3500 बर्ड्स हैं हमारे, उस हिसाब से हम दे रहे हैं। मैं आपको रेशो सिर्फ 1000 बर्ड्स का बता रहा हूँ। तो 150 ml हेपेटो केयर दे रहे हैं। बी कॉम्प्लेक्स इनका फिर शुरू कर दिया है, तो बी कॉम्प्लेक्स हम 100 ml 1000 बर्ड्स के हिसाब से दे रहे हैं। और इन्हें AV केयर दे रहे हैं, जिसका मैंने कारगिल के प्रोडक्ट का आपको बताया कि जो AV केयर दे रहा हूँ, थंबनेल के अंदर उस AV केयर का फ़ोटो भी मैं डाल दूँगा। कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आप दुआ करिए, देखिए क्या रहता है। 8 दिन में तंदूर पे आ जाएगा। मेरी जो पूरी तैयारी है, और 100% मेरे भाइयों, अगर मैंने ऐसा करा 3500, मतलब समझिए आप 3400 बच्चा बचा है। 101 की मॉडलिटी अभी तक हो चुकी है इसमें, 97 की 100 ही मान लें अपन। तो तंदूर के ऊपर इस मुर्गे को अब बेचने की जो तैयारी है, अगर 130-125 रुपया मुझे रेट मिलता है, तो मैं 2 दिन के अंदर पूरी गाड़ियाँ जो तंदूर वाले जो तंदूर उठाते हैं, वो तंदूर के ऊपर पूरा मुर्गा 2 दिन में 8 दिन बाद ये तंदूर पे 110% आ जाएगा। 8 से पहले भी आ सकता है, मैं दाने का हिसाब देख के चलता हूँ। तो मैं जो देखूंगा कि तंदूर पे आ रहा है, और अगर मुझे 125 से 130 रुपये रेट मिलेगा, 24 रुपये का बच्चा है मेरा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये वाला, तो मैं इसे तंदूर पे इसकी पूरी लिफ्टिंग कर दूँगा और इसे साफ़ करवा के फिर पटक दूंगा कि फिर कहीं से सस्ता बच्चा आया। क्योंकि देखिए बस ऐसे ही हाथ पैर मार के इस सीज़न में अपने 2-4-5 लाख रुपए भाइयों कवर कर सकते हैं हम। 7-8 हज़ार
कि 7,000 8 से 8,000 की अगर पोल्ट्री करते हैं तो। नहीं तो बिल्कुल भूल जाइए कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा है पोल्ट्री में कि भाई कब क्या पैसा मिलेगा, कब क्या पैसा मिलेगा। एक आखिरी आज सीज़न है, जिससे पहले वो इनकम्प्लीट शेड को भी कंप्लीट करना है, तो उधर भी 3,000 बच्चा बढ़ जाएगा। फिर यही है, फिर देखी जाएगी आगे कैसा क्या खेलना है। तो अभी तो ये देखिए बच्चे की ग्रोथ देखिए, बच्चे की लाली देखिए, बिल्कुल गुलाबी हो रहा है, टनाटन सब कुछ उम्दा चला। सर्दी का सीज़न है, उम्दा चला। रात के टाइम अभी शाम को 7-1 बजे ये पीछे वाला पर्दा गिरा दिया जाएगा पूरा 7 साढ़े 7 बजे। और ये जो फ्रंट का जो पर्दा है, ये पर्दा भी रात को 10 साढ़े 10 बजे गिरा देते हैं। मेरे फार्म ऊपर से आपने देखा है 8 इंची खुले हुए हैं दोनों साइड से। ये देखिए 8 इंची ऊपर से खुले हुए हैं, तो कोई गैस की ऐसी दिक्कत नहीं आती। रेकिंग आप देख सकते हैं 2 बार 3 बार पंजा अभी तक 16 दिन में चला चुके हैं, कहीं भी हमने बीट को नहीं जमने दिया है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बीट जम जाती है पूरा चिकना जो हो जाता है, उस पर जो बच्चा बैठता है उसे गैस लगती है और उसके ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। तो 28 से 30 दिन तक तो पंजा बिल्कुल आदमी को 2-3 दिन में चलाते रहना चाहिए। हमने 3 बार चलवा दिया है। अभी ये देख सकते हो आप, ये है बुरादे का हाल। तो लीटर को ऐसा रखिए किसी भी सूरत में, क्योंकि अभी ये पर्दे जो गिरे भी रहते हैं ना, इससे भी ये होता है कि लीटर में थोड़ी नमी बनती है, तो लीटर को सुखाते हुए चलना है अगर हमें ग्रोथ लेना है। टाइम और ग्रोथ दोनों, क्योंकि लीटर की इतनी बड़ी भूमिका होती है। कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो नहीं समझते, वो सोचते हैं बुरादा डाल दिया हो गया काम। जब उसकी रैकिंग होती रहेगी, उसमें से गैस निकलती रहेगी, वो बाहर होती रहेगी आपके फार्म से, तो बच्चे के अंदर ग्रोथ और लाली जो देखने को मिलेगी आपको इसी वजह से मिलेगी। ये जो आप इसमें गुलाबीपन देख रहे हैं, जो वेरिएशन नहीं देख रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं लीटर का भी खेल आता है। मेडिसिन सब अपनी जगह है। ये देखिए ऐसे ढेर लगा लेते हैं ये, लेकिन अब इनके दबने और मरने का कोई चांसेस नहीं है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। अब जो मॉडलिटी है 1 2 3 4 के आसपास चल रही है, वो ये है कि अभी 2 दिन पहले 5-5 छींचे हो रही थी, जिसमें चिक्स उल्टा हो जाता था। उल्टे होने की ये वजह रहती है, अभी भी 2 चिक्स हैं, मैं बताता हूँ आपको, 3 एक मॉडलिटी हैं। तो उल्टे होने की वजह ये रहती है कि इनके डाइजेशन, इन्हें अटैक आ रहा है, इन्हें प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि अभी इनका 1 नंबर ही फीड चल रहा है प्री स्टार्टर। इसलिए कल से लीवर टॉनिक लगाया गया है, कल से ये चीज़ें लगाई गई हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिले। ये 3 मॉडलिटी हैं आज की, इसमें देखिए ये 2 हैं, ये बड़े बड़े बच्चे, ये 700-700 650 के आसपास हैं ये बच्चे। जितना बड़ा बच्चा होगा उतनी जल्दी उल्टा होकर ऐसे मर जाता है। तो इसके मरने की जो वजह है वो कुछ भी नहीं है, इसके मरने की सिर्फ वजह यही है कि इन्हें अटैक आया है। अटैक किस लिए आ रहा है? क्योंकि फीड इनटेक कर रहा है ये, उसमें उन्हें 1 नंबर में प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है, वो उसे कवर नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से ये होता है। और आगे भी वीडियो बना के आप लोगों को बताता रहूँगा, सब कुछ दिखाता रहूँगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये ग्रोथ दिखाई है कि ऐसी ग्रोथ है। ये 16वां दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब आज 16 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, आज रात को 16 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। 16 दिन में 550 प्लस 600 के आसपास की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। FCR बिल्कुल टनाटन है, मतलब जहाँ तक अंदाज़ा है, अभी से बोल के फंसूंगा नहीं मैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो मेरी बात पकड़ लेते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा कि मेरा वो बड़ा वाला जो शेड है वो 4400-4500 स्क्वायर फीट की कैपेसिटी है, लेकिन मैं उसमें 3200 बर्ड्स डालना हूँ। तो वो कह रहा है ऐसा आप कर ही नहीं सकते, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो भाई शेड आपका 10,000 का भी हो, उसमें आप 11,000 नहीं डाल सकते, उसमें आप 1,000 डाल सकते हो। कम कितना भी डाल सकते हो, ज़्यादा 1,000 भी नहीं डाल सकते। लेकिन वो मेरे बड़े भाई समझ ही नहीं पाए। फिर भी मैंने उन्हें कमेंट्स करके जितने समझाने की कोशिश करी उतना समझा दिया। ज़्यादा सफाई भी अपन नहीं दे सकते, सबका अपना अपना तरीक़ा होता है। अब उन्होंने कहा बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी बात सुन के उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसमें गलत इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। 4400 मतलब 4500 स्क्वायर फीट का शेड है, उसमें 3200 बच्चा डालना है। हम इसलिए डालना है कि हमें महंगा बच्चा ज़्यादा नहीं डालना, और हमें फ्यूचर दिख रहा है पोल्ट्री में कि नहीं, अगर कुछ आया तो ज़्यादा बच्चे में ज़्यादा नुकसान कौन उठाएगा। कम खा लें अच्छा खा लें वाली कहानी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और रहा सवाल, देखिए एक बात रिपीट करूंगा मैं कि मेरी वीडियो पूरी देखा करिए भाइयों, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ वही बताता हूं जो मैं खुद करता हूं। मैं कहीं से सुन के नहीं आता, और ख़ुद करने के बाद जो रिज़ल्ट ले लेता हूं उसके बाद आपको वीडियो बना के बताता हूँ मैं। और AV केयर का मैं आपको पिक्स डाल दूंगा, एक बार AV केयर यूज़ करिए। मैं पिछले 6 फ्लॉक से AV केयर यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल हुआ है मुझे।
8 महीने, मतलब 6 फ्लॉक निकाल दिए मैंने। मैं एवी केयर का यूज़ करता हूँ। एवी केयर से ये जो लीटर आपको इतना साफ़ सुथरा दिख रहा है ना, उसमें एवी केयर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये जो बंधी हुई जो बीट आती है, ये सिर्फ एवी केयर से ही आती है। जैसे देख सकते हो आप, ये जो बीटें हैं ये बनी ये आपको कहीं भी इसमें लूज़ ड्रॉपिंग जो नहीं दिख रही, ये बीट जो बंधी हुई है, उस बंदी बीट से हमारे मुर्गे की आंतें भी अच्छी रहती हैं, उसका अंदर का टाइम भी अच्छा रहता है, उससे हमारा FCR भी अच्छा रहता है। ये देखिए, जैसे ये दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप, ये रिज़ल्ट मिलता है। तो हमारा पैसा कम जाता है लेकिन हमें फ़ायदा उससे ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को यूज़ करते रहिए। फ़ोर्स करके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी हर फ्लॉक में यूज़ करता हूँ, वो सर्दी का हो, गर्मी का हो, वो कोई सा भी फ्लॉक हो बारिश का। और उससे फ़ायदा ये मिलता है कि देखिए, ये वेरिएशन नहीं मिलता, बच्चे में गुलाबीपन मिलता है, बच्चे के बच्चे के अंदर का पूरा मामला बहुत अच्छा रहता है। और लीवर टॉनिक तो अभी शुरू हुआ है, तो आज दूसरा दिन होगा, 4 दिन कंटिन्यू लीवर टॉनिक दूंगा मैं। तो उसके साथ ये होगा कि ये जो उल्टे होके मर रहे हैं, जो इन्हें स्ट्रोक आ रहा है, वो स्ट्रोक आना सब बंद हो जाएंगे। फिर जब इसकी तंदूर पर लिफ्टिंग करेंगे तो फिर आपसे पूछेंगे, फिर आपको पूरी वीडियो बना के सामने बताएंगे, प्रॉफिट बताएंगे, लॉस बताएंगे, कितने का मुर्गा पड़ा, कितने में बेचा, सब बताएंगे। देखिए, पोल्ट्री की डेफिनेशन में आपको एक बिल्कुल छोटे लफ्ज़ों में खुल के बता दूं, इस वक्त जो पोल्ट्री आप और हम कर रहे हैं, कोई भी 10,000 वाला फार्मर हो, प्राइवेट 20,000 वाला हो या 2,000 वाला हो, सब एक ही पोल्ट्री है। सबको एक ही काम करना है कि 1 दिन से 40 दिन के अंदर बच्चा पालना है और सबको अपने मैनेजमेंट देखना है। तो सबके साथ मंडी वाली जो है, तो मेरा मानना इस वक्त ये है कि अगर हमें तंदूर के ऊपर रेट मिल रहा है तो हम बिल्कुल भी सोचें नहीं कि हो सकता है कि हम 3,500 बच्चा है, 3400 हमारे पास, हम सोचें कि यार 5,100 बेच दें, बाकी तो बड़ा करके बेचेंगे, क्योंकि बड़े में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर तंदूर पे हमें अच्छा खासा रेट मिल रहा है तो हम वो मॉडलिटी भी बचाएं जो तंदूर से लेके 2 किलो तक मुर्गे में होगी। अगर कोई आसमानी सुलेमानी बीमारी आ गई 1200-1300 ग्राम के बाद, तो उसी में 15-20 हज़ार की दवा दारू लग जाती है, मुर्गा 2-4-500 मर जाता है। उससे बेहतर ये है कि अभी जो पोल्ट्री है वो ये कहती है कि जहाँ से 4 पैसा बचा पाओ वो बचा लो। तो मेरे भाई, मुझे तो अगर 125 रुपये तक भी रेट मिला, जैसे 108-110 अभी मांग रहे हैं, क्लियर बात है, अभी न्यू ईयर आने वाला है, अभी तंदूर की डिमांड बढ़ जाएगी। उस वक्त 125 से 130 रुपये अगर रेट आएगा तो फ़ौरन 2 दिन के अंदर, दोनों दिन कंटिन्यू वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा विद प्रूफ, और फ़ौरन लिफ्टिंग कर दूंगा सामने। 1100 का एवरेज लेके बैठूंगा मैं, 3400 बच्चा है, अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। ऊपर वाले का शुक्र अदा करेंगे, इसकी सफाई कराएंगे, उसमें बच्चा आ चुका होगा, उधर पल्ला होगा वो 3200 बच्चा, भले ही उसमें भी अगर मुझे तंदूर पे पैसा मिलेगा तो उसे भी भगाऊंगा मैं, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं उसमें ख़र्चा पानी निकाल लूँगा लेबर वाला, बस तंदूर पे 2-4-500 बेच के उसे पूरा स्पेस दे दूँगा, उसे जल्दी से जल्दी बड़ा कर लूँगा। इस वक्त हम 32-33 दिन में, 34 दिन में 2+ आ सकते हैं। मौसम का साथ है, क्योंकि सर्दी का टाइम है। बस शुरू की थोड़ी सी गधा हम्माली है, वही हम्माल बना देती है। ब्रूडिंग का टाइम जो है उसी वक्त बस बच्चे की बुनियाद मजबूत कर दी है एक बार, उसके बाद बच्चा खुद चलने लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाइयों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करना। अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे भाइयों।